हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपका लैपटॉप अगर वाईफाई से कनेक्टेड है लेकिन इंटरनेट नहीं वर्क कर रहा है तो इस कंडीशन में हम लोग आज इसको ट्रबल शूट करेंगे, कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। इस तरह का पेज आपको दिखेगा, तो नो इंटरनेट आपको लिखा हुआ दिखेगा। आपका वाईफाई कनेक्टेड होगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये सिर्फ पर्टिकुलर इस डिवाइस में इशू है या फिर अदर डिवाइस में भी सेम इशू है। इसके लिए आपके पास कोई अगर दूसरा फोन होगा या फिर कोई अदर डिफरेंट लैपटॉप है तो आप उसमें चेक कर सकते हैं कि इंटरनेट चल रहा है या नहीं। इसके लिए आप जस्ट एक सिंपल वेबसाइट गूगल ओपन करके चेक कर सकते हैं। अगर ओपन होता है दैट मीन्स वाईफाई सही चल रहा है, इस पर्टिकुलर डिवाइस में इशू है। लेकिन अगर उस डिवाइस में भी इंटरनेट नहीं चल रहा है तो इस कंडीशन में हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का इशू अपने ISP मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कॉन्टैक्ट करना होगा और इस इशू को फिक्स करवाना होगा। लेकिन अगर ISP का इशू नहीं है दैट मीन्स आपका सिर्फ इस डिवाइस में नहीं चल रहा है इंटरनेट, पहले तो अपना वाईफाई है, वाईफाई को इसको ऐसे ओपन कर लेंगे और यहाँ पे जो है वाईफाई कनेक्टेड जो शो है एक बार इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट करके हम लोग 10 सेकेंड्स का वेट करेंगे, इसको दोबारा से कनेक्ट कर लेंगे। अगर आपका इशू उसके बाद भी रिजॉल्व नहीं होता है तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में यहाँ अपनी वाईफाई आइकन पे राइट क्लिक करेंगे और इसको फॉरवर्ड कर देंगे। जब फॉरवर्ड कर देंगे तो आपको आपका वाईफाई लोगो यहाँ फिर से दिखेगा। यहाँ से आपको कनेक्ट करने के लिए बोलेगा और आपको अपना पासवर्ड दोबारा से यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा इस तरह से, और फिर से दोबारा कनेक्ट करते हैं। देखिए हमारा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है और आपका इंटरनेट इशू रिजॉल्व हो जाना चाहिए। आप यहाँ पे चेक करेंगे और हमने ओपन किया है और यहाँ पे ये इंटरनेट इशू रिजॉल्व हो गया। लेकिन वाईफाई फॉरवर्ड करने के बाद भी अगर आपका इंटरनेट इशू रिजॉल्व नहीं होता है तो ये माइट भी इशू हो सकता है DNS का। तो DNS इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट CMD टाइप करेंगे और यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब जो यहाँ पे है हम कुछ कमांड चलाएंगे और ये कमांड होगा, फर्स्ट कमांड हम लोग चलाएंगे IP कॉन्टैक्ट/ और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग DNS का कैश फाइल जो है उसको डिलीट करेंगे, मीन्स उसको डिलीट करेंगे +DNS इस कमांड को रन कर देंगे और इस तरह से हमारा जितने भी DNS कैश फाइल है वो सब डिलीट हो चुका है। अब हम लोग वो DNS को दोबारा रजिस्टर करेंगे IP कॉन्फिग और इसके बाद यहाँ पे रजिस्टर DNS इसको हम लोग करेंगे। नेक्स्ट कमांड चलाएंगे IP कॉन्फिग और यहाँ पे रिलीज कमांड चलाएंगे। रिलीज कमांड चलाने के बाद लास्ट में एक कमांड हम लोग और चलाएंगे और वो कमांड होगा IP कॉन्फिग /remove। ये आपके आउटर से न्यू IP एड्रेस मांगेगा इस कमांड को चलाने से। तो हम लोग इसको चलाने के बाद अपना चेक करेंगे इंटरनेट और इंटरनेट आपका सही वर्क करना चाहिए। आप चाहे तो एक बार अपना डिवाइस स्टार्ट कर सकते हो और फिर से आप चेक करोगे तो आपका इंटरनेट सही चलेगा। अगर इंटरनेट अभी भी वर्क करना स्टार्ट नहीं हुआ है इस कंडीशन में हम लोग जो है अगला स्टेप फॉलो करेंगे। अपना नेटवर्क जो है उसको रीसेट कर सकते हैं। तो नेटवर्क रीसेट करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपना सेटिंग ओपन करना होगा। सेटिंग ओपन करके नेटवर्क एंड इंटरनेट ऑप्शन में एडवांस नेटवर्क सेटिंग आपको दिख जाएगा। यहाँ पे क्लिक करना, सबसे नीचे है एडवांस नेटवर्क सेटिंग और ये यहाँ पे आपको नेटवर्क रीसेट का ऑप्शन एक दिखेगा, आपको रीसेट कर देना है। तो आपको अपना लैपटॉप एक बार स्टार्ट करना है और फिर से चेक करना है। अगर इंटरनेट अभी भी वर्क नहीं करता है, नेटवर्क ड्राइवर जो है उसको कमांड को हमने ओपन कर रखा है एडमिनिस्ट्रेटर से। अब यहाँ पे एक कमांड और चलाएंगे DIP को डिवाइस मैनेजमेंट करते हैं और यहाँ से आपका डिवाइस मैनेजमेंट ओपन हो गया और यहाँ पे हमको अपना ड्राइवर जो है नेटवर्क ड्राइवर उसको अनइंस्टॉल करना है या एक तरह से हम लोग कर सकते हैं उसको अपडेट करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे नेटवर्क ड्राइवर जो है, नेटवर्क एडेप्टर में आपको यहाँ पे आना है, वोल्टेज वायरलेस, ये जो है वाईफाई का है। आपको ये वाईफाई, दैट मीन्स अभी यहाँ पे आप जस्ट इसको अपडेट ड्राइवर पे दो, सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स यहाँ पे कर देना है, और ये रिजल्ट अगर आता है तो बेस्ट ड्राइवर फॉर योर डिवाइस आर ऑलरेडी इंस्टॉल, फिर आप इसको क्लोज कर देना है और फिर से चेक करना है लैपटॉप इंस्टॉल करने के बाद आपका इंटरनेट चला है या नहीं चला है। अगर इसके बाद भी नहीं चलता है, फिर से दोबारा ओपन करोगे डिवाइस मैनेजर और यहीं पे आना है, नेटवर्क एडेप्टर को आपको ओपन करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको अनइंस्टॉल डिवाइस करना है, अनइंस्टॉल डिवाइस करना है। मेक श्योर कीजिएगा इस बॉक्स को चेक नहीं करना है, और फिर अनइंस्टॉल करने के बाद आपको अपना लैपटॉप रीस्टार्ट करना है और दोबारा से चेक करना है। अगर इसके बाद भी इंटरनेट वर्क नहीं करता है तो ये इशू आपका नेटवर्क ड्राइवर हार्डवेयर इशू हो सकता है, और उस कंडीशन में आपको अपने वेंडर से या फिर आपका लैपटॉप अगर अंडर वारंटी है तो अपने लैपटॉप के जो कंपनी है उसके टेक सपोर्ट से कॉन्टैक्ट करके आपको अपना ये इशू फिक्स करवानी होगी। एडिशनली हम लोग कुछ और सेटिंग चेक कर सकते हैं, जैसे प्रॉक्सी सेटिंग चेक कर सकते हो। प्रॉक्सी सेटिंग हम लोग यहाँ सर्च करेंगे और देख लेंगे, अगर मैनुअल प्रॉक्सी सेटअप जो है वो आपने कोई कर रखा है तो इसको आप टर्न ऑफ कर लेंगे। ओके, सेव कर देंगे, और साथ में वीपीएन भी आप चेक कर लेंगे। अगर कोई वीपीएन कॉन्फ़िगर कर रखा है आपने तो वीपीएन को भी आप टर्न ऑफ कर लेंगे। यहाँ से कोई वीपीएन अगर कॉन्फ़िगर है, अभी मेरे सिस्टम में कोई वीपीएन कॉन्फ़िगर नहीं है, लेकिन अगर आपने कर रखा है वीपीएन कॉन्फ़िगर तो आप इसको टर्न ऑफ यहाँ से कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। ऐसे ही और टेक टिप्स और ट्रबल शूटिंग वीडियो के लिए टेक साथी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।